हाय गाइस, हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे वेस्ट बंगाल सेट का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो पेपर था उसका फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ Fe3O4। सो Fe3O4 में हम एक बार एक ऑप्शन देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आया है बेसिकली। हाँ, आयरन 2 इज़ इन 6 कोऑर्डिनेशन एंड आयरन 3 इज़ इन 4 कोऑर्डिनेटेड। सो हमको ये ऑप्शंस जो 4 ऑप्शंस है हमको देख के ये समझ में आया कि ये Fe3O4 का बेसिक्स वो पूछना चाह रहे हैं कि स्पाइनल क्या है। ओके, सो स्पाइनल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ नॉर्मल स्पाइनल, अनदर इज़ बेसिकली इन्वर्स स्पाइनल। ओके, सो नॉर्मल स्पाइनल क्या होता है? नॉर्मल स्पाइनल इज़ बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है AB2O4। इन्वर्स स्पाइनल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? BABO4। सो बेसिकली क्या होता है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस इज विद इन थर्ड ब्रैकेट। सो दिस इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो बेसिकली इसको और एक चीज़ पता होना चाहिए कि दिस A is in 1/8 tetrahedral void and this B is in 1/2 octahedral void. Okay, and this B also is in 1/8 tetrahedral void and these two are in 1/4 octahedral void. Okay, octahedral void for. So basically 1/4 octahedral void for B3 plus and similarly A3 plus A2 plus is also 1/4 octahedral void. Okay, so basically हमको दो चीज़ और एक चीज़ पता होना चाहिए तब हम जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो बेसिकली वो क्या है कि CFAC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये तो कोऑर्डिनेशन का बेसिक है, सबको पता है। तो इसमें क्या पता होना चाहिए कि B3 plus in octahedral void is greater than A2 plus in octahedral void। ये जब होगा एंड तब ये क्या होगा, तब ये नॉर्मल स्पाइनल शो करेगा। एंड अनदर वन इज़ बेसिकली और एक कंडीशन है A2 प्लस इज इक्वल्स टू 0 एंड B3 प्लस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो गिव यू द नॉर्मल स्पाइनल। ओके, एंड अनदर ऑप्शन विल बी देयर that is A2 plus octahedral and ये सब octahedral में ही है and this is greater than B3 plus octahedral. So this will give you basically a inverse spinal. Okay, so let's see what will happen for the Fe3O4. Okay, Fe3O4, let's say Fe दोनों Fe, so we can write like this way also. Either we can write like this way or that way. Okay, so we can write like Fe2O4 or FeO4. Okay, this will be the step, like this is normal or this is inverse. Okay, बट हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सा वाला है। तो इसके लिए पहले क्या करना है कि आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का CFAC वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहला जो है कि वो हमको पता होना चाहिए कि अच्छा, ये तो हमको पता है कि O2 माइनस, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दिस इज इन O2 माइनस, दिस इज ऑक्साइड। सो हमको पता है कि ये वीक फील्ड लिगैंड होता है। सो वीक फील्ड लिगैंड विल गिव यू द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हमको पता है। सो Fe2 प्लस दैट इज़ D6 हाई स्पिन एंड Fe3 प्लस दैट इज बेसिकली D5 हाई स्पिन, ये दोनों का कैलकुलेट करना है CFAC। ओके, सो बेसिकली हम ये बस 2 मिनट चाहिए। सो बेसिकली हमको क्या करना है कि ये CFAC कैलकुलेट करने के लिए हमको T2G और EG का जो ऑर्बिटल होता है उसको उसमें से कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली दिस इज EG ऑर्बिटल, दिस इज T2G ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो सिमिलर फॉर द दिस सिस्टम ऑल्सो, दिस इज EG T2G लोअर ऑर्बिटल एंड अपर ऑर्बिटल इज EG.
So we know that this is very center. ये वैल्यू जो होगा वो -3 + 3/5 डेलो एंड दिस विल बी -2/5 डेलो. ओके, सो इफ दिस इज सेम ऑल्सो इसके लिए. सो इफ वी फील द इलेक्ट्रॉन दिस इज हाई स्पिन. सो हाई स्पिन मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया. और D5 हाई स्पिन मतलब कि 1 2 3 4 5 ये हो गया. सो बेसिकली इसका CFAC कितना आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है इंटू -2/5 डेलो प्लस EG में 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू 3/5 डेलो. ओके, सो दिस विल गिव यू बेसिकली सो ये होगा -8/5 डेलो प्लस 6/5 डेलो. सो बेसिकली -2/5 डेलो, that is -0.4 डेलो. Okay, and this will be basically CFAC. CFAC basically इधर 3 इलेक्ट्रॉन है T2G में. So 3 into -2/5 डेलो प्लस 2 into plus 3/5 डेलो. Okay, so -5/5 sorry -6/5 sorry I am extremely sorry, -6/5 डेलो plus 6/5 डेलो. So this is basically at 0 डेलो. So from this we can conclude that 0.4 value is greater than 0. So Fe2 plus CFAC value of Fe2 plus is greater than Fe3 plus. So when A2 plus is greater than B3 plus, then we can say that this is basically a inverse final. Okay, so when it will inverse final, so we already write that when it is inverse final, so we can write like this way. So Fe O4. Okay, so this is basically हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ऑल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलर रिप्रेजेंटेशन आई ऑलरेडी टोल्ड. सो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हम पहले ही देख चुके हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दिस 2 आर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा. सो iron 2 plus is in 6 coordination site and iron 3 plus is in 4 coordination site. Okay, so option A is the correct option. Okay, okay, so ये हमको पता चल गया. और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हम ऐसे भी देख सकते हैं कि स्पाइनल का स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया. सो इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि कैसे कहाँ पे कौन सा मतलब लिगैंड कैसे बैठा है, तो इसका जनरल मतलब रिप्रेजेंटेशन ये है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली नाइट्रोजिनस कंटेंट. नाइट्रोजिनस बेसिकली वही होता है जो नाइट्रोजिनस. सो नाइट्रोजिनस बेसिकली एन एंजाइम. सो वी कैन राइट लाइक बहुत छोटे में लिख सकते हैं, दिस इज एन एंजाइम. इसको काम क्या है, बेसिकली कन्वर्शन ऑफ लाइक हमको जो जनरल पता है क्या, हैबर प्रोसेस में हम एमोनिया फॉर्मेशन कर सकते हैं. वो कैसे, N2 + 3H2 विल गिव यू NH3. ये हम बचपन से पढ़ के आए हैं. सो नाइट्रोजनस बेसिकली एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज़ द रिडक्शन ऑफ बेसिकली नाइट्रोजन टू एमोनिया. सो ये बेसिकली एन एंजाइम. तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे तो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर कि इसमें 4Fe4S का एक पार्ट होता है, इसमें P क्लस्टर होता है एंड FeMO का एक पार्ट होता है. सो दैट इज MOFE प्रोटीन इज ऑल्सो हेल्पिंग फॉर द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू एमोनिया. ओके, इसीलिए हम इसका जो ऑप्शन है नाइट्रोजनस कंटेन्स MOFE. ओके, option question 3 among the following flames in A is
विच वन कैन प्रोड्यूस द हाइएस्ट टेम्परेचर। सो इसका हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ना है। तो इसका ऑप्शन ये आंसर ये होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट जो है दिस इज बेसिकली निकल का टेट्रा, मतलब 4 कोऑर्डिनेटेड कार्बोनिल के साथ जब 4 कोऑर्डिनेशन में है, इसका पहला ऑप्शन मतलब NiCO4 एंड कोबाल्ट CO4 माइनस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। हमको ये फोकस करना है, नॉट ट्रू बोला। ओके, सो बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है। पहले वो बोला कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो हमको पहले हम कैलकुलेट करना चाहिए कि निकल का कितना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो होगा दैट इज़ 10 प्लस 2 into 4 दैट इज़ 18। ओके, फॉर द कोबाल्ट दैट इज़ 9 प्लस 4 कार्बोनिल के लिए 2 into 4 एंड नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे +1 होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो 18 इलेक्ट्रॉन। सो बोथ आर 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में जो बोला है कि ओके CO बॉन्ड इज़ वीकर फॉर NiCO4 देन इन CO4 माइनस। तो इसके लिए ना हमको थोड़ा सा वो बैक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखना है। तो क्या है उसमें कॉन्सेप्ट? सो बेसिकली हमको 2 कंपाउंड दिया है, वन इज़ NiCO4, ये एक कंपाउंड है। नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली कोबाल्ट, उसके साथ चारों कार्बोनिल अटैच्ड है एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो देयर। अच्छा, एक जनरल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ये कि मेटल के साथ जब कार्बोनिल का बॉन्ड होता है तो ये क्या होता है कि हमको बेसिक ये पता होना चाहिए, मेटल के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द कार्बोनिल। ओके, सो जब मेटल इफ मेटल हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, so it will donate electron in carbonyl CO complex. Okay, so back bonding increasing, so 1 minute, back bonding this is increasing, मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छे से होगा। तो बैक बॉन्डिंग होगा का मतलब क्या होगा कि इधर 2 पॉइंट होगा, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बड़ी ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीजिंग। एंड इसमें कार्बोनिल का क्या होगा देखेंगे तो हम, तो ये ऐसा बॉन्ड था, ये जब डोनेशन ऐसे करेगा ऐसा बॉन्ड टूट जाएगा। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल CO डिक्रीजेस। सो हाँ, अब हम क्वेश्चंस में आएंगे कि इधर बोला कि कार्बोनिल दैट इज C सिंगल बॉन्ड O जो बॉन्ड है, मतलब ये जो बॉन्ड बोला, दिस बॉन्ड इज़ वीकर इन NiCO4 देन कोबाल्ट CO4 माइनस। तो हम क्या देखेंगे कि ऑलरेडी हम ये देखा कि जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो बैक बॉन्डिंग के वजह से ये मेटल कार्बोनिल का ये इधर क्या बोला, C सिंगल बॉन्ड O, मतलब ये कार्बोनिल का बॉन्ड में फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमको क्या पता चला कि जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर ज़्यादा होगा तो ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, तो देयर इज़ अ बॉन्ड ब्रेकिंग इन द कार्बोनिल। ओके, दैट इज़ वाई बेसिकली बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोनिल डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो किसके लिए ज़्यादा होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी कंटेन है तो उसमें ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो बट ये क्या बोला कि तो ज़्यादा डिक्रीज होगा तो मतलब क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड विल बी वीकर। सो बॉन्ड वीकर हो जाएगा। तो ये क्या बोला कि NiCO4 का जो बॉन्ड है दैट विल बी वीकर
मोर वीकर दैन कोबाल्ट का जो कंपाउंड है, तो ये गलत है। तो दिस इज ओनली द करेक्ट ऑप्शन, दिस ओनली द करेक्ट ऑप्शन। मे बी और भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। जनरली क्या होता है कि MCQ ही देता है, तो MSQ तो नहीं देता है, बट हम और 2 ऑप्शंस भी चेक करेंगे। सो मेटल और कार्बन का बीच में जो बॉन्ड के लिए बोला है, सो इज़ स्ट्रॉन्गर इन फॉर द केस ऑफ द कार्बोनिल। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जब मेटल और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेन भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक। तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये तो करेक्ट ही है। इसमें क्या हुआ, ये तो गलत हुआ था ना। और ऑप्शन में, क्वेश्चन में क्या बोला, नॉट ट्रू, जो करेक्ट नहीं है। एंड ऑप्शन डी क्या बोला कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इन बोथ द कंपाउंड इज लेस दैन द CO, फ्री कार्बोनिल के लिए जो न्यू बार वैल्यू होता है, अच्छा एक चीज़ है कि हमको पता है न्यू बार इक्वल्स टू 1/2πc√k/μ। सो न्यू बार इज प्रोपोर्शनल टू k। सो मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, सो न्यू बार दैट इज़ बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सो मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। सो मतलब जब कार्बोनिल होगा क्या होगा, इतना ऐसा बॉन्ड होगा, तो और जब ऐसे मेटल के साथ बॉन्डिंग होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड से ये क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा ऐसे। तो इसके लिए क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर जो है तो वो डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज होगा, न्यू बार का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो ये जनरल जो बोला कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इन बोथ द कंपाउंड्स इज लेस दैन द फ्री कार्बोनिल, ये बोथ द कंपाउंड जो बोला, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट बेसिकली, इनकरेक्ट नहीं बोला, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कि दिस इज करेक्ट ना, कि बेसिकली जब दोनों का यही हो रहा है ना कि बेसिकली C∼O के लिए न्यू बार का वैल्यू होता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो जब ये होगा तो तब लेस देन 2143 होगा ना, तो कुछ भी होगा तो चीज़ तो वही बोला ना कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO इन बोथ द कंपाउंड्स इज लेस देन फ्री CO कंपाउंड मॉलिक्यूल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। सो हम थोड़े से बस एक हम देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अमंग द लैंथेनाइड्स CE, EU and YB are in +3+2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड फॉर, कौन सा +3 +2 में मतलब मिलता है। तो इसके लिए ना हमको थोड़ा सा एक बार पता होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी क्लास 12 में देख चुके हैं ना, वो BSc में भी हम पढ़ा था। तो लैंथेनाइड CE, बस मैं तुरंत लिख रही हूँ। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, सब जो भी कंपाउंड्स है लैंथेनम टू लुटेशियम, ऑल कंपाउंड्स का S का जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या होता है बेसिकली 4F 5D एंड 6S2। ओके, तो S का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 2 ही होता है सबके लिए। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, इसमें डिफरेंस होता है, इसमें 1 हम ऐसे फील करेंगे 1 ये दोनों के लिए। उसके बाद 1 फिर से 1 होगा वो गैडोलिनियम के लिए। ओके, उसके बाद लास्ट वाला 1 होगा लुटेशियम के लिए। ओके, हम ये तीनों लाइन कर देंगे तो कभी गलती नहीं होगा, तो ऐसे। ओके, अभी क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन बाकी जो f ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन है वो भरना है, ये 0 देन 1 देन बेसिकली 3 4 5 6 7 अगेन 7 9 10 11 12 13 14 अगेन 14। ओके, सो बेसिकली ये हमारा हो गया। इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें बाकी में क्या होगा 0 0 0 0, सब में 0 होगा। ओके, 0। ओके, ये हो गया। सो बेसिकली हमको क्या पूछा कि CE
CE जो है उसका +3+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट है कि नहीं। तो CE के लिए क्या होगा, तो CE जो है, सो CE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेगा 4f1 5d1 6s2। सो बेसिकली ये CE+3 देखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं +3 होगा मतलब इसके से 2 इसमें से 1 तो 4f1 होगा। ओके, सो ऐसा होगा। तो ये और क्या ऑप्शन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे तो इसका क्या होगा 4f1 5d1। ओके, ये होगा। तो ये जो होगा ये क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या नहीं है, ये हमको देखना है। ओके, बाकी जो दोनों हैं, एक है यूरोपियम और एक है इटरबियम। ओके, सो YB। सो दिस इज़ बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये वाला और दिस वन। सो 4f7 5d0 6s2, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा 4f14 5d0 6s2। तो इसमें हम देखेंगे यूरोपियम 2+ में क्या होगा 4f7, यूरोपियम 3+ में क्या होगा 4f6, इसमें YB+2 में क्या होगा 4f14 +3 में क्या होगा 4f13। तो हमको पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस विल बी द बहुत ज़्यादा स्टेबल है इसका। तो इसीलिए क्या होगा, यूरोपियम और इटरबियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्टेबल है। अच्छा, ये था कंपाउंड नंबर शायद 1 है, ये 2 और ये 3। ओके, वैसे देखेंगे तो ये 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, कंपाउंड 3। ओके, सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दोनों में स्टेबल है, बट इसका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये नॉट स्टेबल। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है देखना है। सो बेसिकली ऑप्शन हमको आया क्या, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। सो दैट इज़ ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज़ द हाइएस्ट pKa वैल्यू। सो फॉर pKa वी कैन राइट लाइक pKa इज़ प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो हमको बचपन से ही पता है, GOC में भी हम पढ़े हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाई साइज। तो वाटर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम। ओके, इसमें 2 ऑक्सीजन लगाएंगे तो ऐसा होगा। तो हम जितना नीचे जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीजेस। तो साइज़ का पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जितना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, pKa वैल्यू उतना कम होगा, है ना। तो मतलब pKa हाईएस्ट pKa किसका होगा, ऑप्शन A वाटर का। ओके, नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली लैटिस एनर्जी। सो लैटिस एनर्जी के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी। So lattice energy is proportional to charge by size। तो हम ऐसे देखेंगे कि पहले है कि चार्ज बाई साइज़ है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है उसमें सोडियम पूरा है, उसमें बस चेंज किया वही एनायन पार्ट का। तो उसमें एनायन पार्ट का चेंज करेंगे तो उसमें से क्या कुछ, हाँ, तो हम देखेंगे कि इसमें तो चार्ज तो सब में सेम ही है, Na+, F-, Na+, Cl-। तो चार्ज का कुछ मामला नहीं है इसमें। ये है क्या, साइज़ का, साइज़ देखना है। तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या है, F-, Cl-, Br-, I-। ओके, सो डाउन द ग्रुप जितना जाएंगे क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। साइज़ इंक्रीज़ करेगा का मतलब क्या होगा, लैटिस एनर्जी, इसको हम Le भी लिख सकते हैं। लैटिस एनर्जी का क्या होगा, बेसिकली ये लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। सो आयोडीन का लैटिस एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, बट ये क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट।
ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज़ ऑलरेडी इनकरेक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। नेक्स्ट ऑप्शन जो है फ्लोरीन का, ओके। तो फ्लोरीन का देखेंगे, एक मिनट बस। ऑप्शन 2 को हम देखना है, सेम चीज़ ही देखना है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली डिफरेंस जो है कि मेटल का जो है वही डिफरेंस हुआ। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ओके। डाउन द ग्रुप क्या होता है, सिमिलरली साइज इंक्रीजेस। साइज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो सीजियम का कम होना चाहिए, बट सीजियम क्या है, ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी को, थर्ड ऑप्शन बस देखना है हमको। तो बस वही देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें क्या है कि सेम क्लोरीन 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 ये तो कॉमन है, तो हमको बस आयन का चेंजेस किया इधर। तो इसमें क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ओके। तो इसमें फिर से हम लिखेंगे कि साइज इंक्रीजेस। तो साइज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो सीजियम का साइज सबसे ज़्यादा है, तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा, यही है। एंड लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ये हुआ। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ये है, इसको एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक के तरफ भी हम कर सकते हैं। और देखिए क्या होता है ना, एग्ज़ाम के टाइमिंग में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसीलिए हमको ये करना चाहिए जो ट्रिक में जनरली हो जाता है। आपको नॉर्मली कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट मैं ट्रिक में कराऊंगी, ओके। ये है बेसिकली जो ट्रिक, वो ट्रिक मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इफ़ एनीवन वांट कि ये ट्रिक आपको जानना है तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन का जो चैट बॉक्स है, तो वो चैट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख दीजिए, तो देन आई विल डिस्कस। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं को CE3+ वो F1 है, तो F1 जब होगा तो तब उसका म्यू का वैल्यू जो होगा, सो बेसिकली 2.54, ओके। उसके बाद F6 जब होगा, मतलब यूरोपियम 3+, सो F6 जब होगा उसके लिए होगा वैल्यू 0, ओके। उसके बाद जब F13 होगा तब क्या होगा, F13 इज़ इक्विवेलेंस टू F1, ओके। बट वो ऊपर वाला F1 नहीं होगा, मतलब ये वाला F1 होगा, ये F14 होगा, तो ये 13, ये 12, ऐसे ऐसे होता है, ओके। 10, 9, 8 ऐसे ऐसे होता है, 8, ओके। सो ये F वाला, तो F13 जो होगा दैट इज़ बेसिकली म्यू वैल्यू इज़ 4.54। सो हमको पता चल गया कि कौन सा वाला ज़्यादा म्यू होगा, F13, उसके बाद F1, उसके बाद F6। सो बेसिकली जो F13 था वो कौन सा कंपाउंड था, YB3+। उसके बाद जो F1 था वो कौन सा था, CE3+। और उसके बाद जो F6 था वो क्या था, EU3+। EU3+ का एकदम लास्ट में होगा और YB3+ का एकदम स्टार्टिंग में होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली BF3 एंड BF4-। सो हम BF3 का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या देख सकते हैं कि BF3 ऐसे, एक मिनट, सो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और जब BF4- होगा तब क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, BF4-। दिस इज बेसिकली अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक मीथेन। सो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इसका पॉइंट ग्रुप होगा टेट्राहेड्रल। और इसमें क्या होगा, इसका ये होगा ना, इसका अब अच्छे से देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये इसमें क्या है, C3 है प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी 1 मिनट वेट, जो इसका जो मेन जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगा, वो C3 होगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें C2 है ऐसे, अगेन C2 है, अगेन C2 है, तो C3 प्लस क्या होगा, 3C2 होगा।
प्लस क्या होगा सिग्मा वी होगा, 3 सिग्मा वी होगा, प्लस क्या होगा सिग्मा एच होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये D3H हो जाएगा. सो BF3 to BF4 minus accompanies change the point group D3H to tetrahedral. ओके तो इसमें ऑप्शन है D3H टू टेट्राहेड्रल, एक ऑप्शन से. सेकेंड ऑप्शन में भी सही है, मतलब एक ही चीज़ बोला D3H टू टेट्राहेड्रल, D3H टू टेट्राहेड्रल, बस चेंजेस क्या है, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्शन इधर है बॉन्ड इलोंगेशन. ठीक है, तो जब हम BF3 से BF4 माइनस होगा तो तब क्या होगा, बॉन्ड का बेसिकली इलोंगेशन ही हो रहा है ना. तो ऑप्शन क्या होगा, बॉन्ड इलोंगेशन. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज़ R प्लस R माइनस ऑफ एन AB टाइप. इसके लिए ना हम जो एकदम BSc का स्टार्टिंग में हम पढ़ के आए हैं ना, उसका बस थोड़ा सा देखना है कि हमका ये R प्लस R माइनस का मतलब क्या है कि ये रेडियस रेशियो है तो होता है तो कि कैटायनिक चार्ज ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय एनायनिक चार्ज ऑफ रेडियस. तो उसका जो रेशियो है तो वो जब 0.49 होगा तो तब क्या होगा, तो जब 0.49 होगा तो हमको समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगा, तो आंसर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ओके, थैंक यू.